हेलो दोस्तों। आज ये हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जॉब एग्ज़ाम या इंटरव्यू हो और आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन। अच्छा, तो इधर मैंने क्या किया, आपका जो एमसीक्यू का ऑप्शन है वो मैं हटा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर किसी भी टाइप में आया कि चाहे वो एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, आप इजीली आंसर दे सकते हो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर जान लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू एडी करंट लॉस रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर इज सिलिका जेल। ब्रीदर में जो केमिकल यूज़ करता है वो सिलिका जेल है। मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली सिलिकॉन स्टील। तो ट्रांसफार्मर का मटेरियल कौन सा है कोर यूज कंस्ट्रक्शन के लिए? सिलिकॉन स्टील। द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम vibration of lamination set by magnetic force is termed hum, HUM. Next question. The thickness of lamination used in a transformer is usually 0.4 mm to 0.5 mm. अगर हम ऐसे बोले तो 50 हर्ट्ज के लिए 0.35 mm और 25 हर्ट्ज के लिए 0.5 mm लगता है। The function of conservator in a transformer is to take care of the expansion and contraction of transformer oil due to vibration of temperature of surroundings. Gas is usually not liberated due to dissolution of transformer oil unless the oil temperature exceeds 150 degrees Celsius. Okay. Next question. A Bucos relay can be installed on oil cooled transformer. तो बुकोस रिले किस टाइप के ट्रांसफार्मर में हम यूजुअली देखते हैं? ऑयल कूल ट्रांसफार्मर के पे देखते हैं। The main reason for generation of harmonics in a transformer could be saturation of core. तो saturation of core के लिए हार्मोनिक जनरेट होता है, which is not a part of transformer insulation. एक्साइटर, तो ट्रांसफार्मर में एक्साइटर नहीं होता। Which winding in a transformer has more number of turns? ये क्या हो सकता है? ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, क्योंकि हम जानते हैं N2/N1 इक्वल्स टू E2/E1। तो नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा और नंबर ऑफ टर्न्स जब कम होगा तो वोल्टेज कम होगा। तो मोर नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स हाई वोल्टेज वाइंडिंग। A common method of cooling a power transformer is oil cooling. Transformer breathes in when load on it decreases. तो ट्रांसफार्मर ब्रीथ कब लेता है? जब ट्रांसफार्मर का जो लोड होता है वो कम होता है। Spaces are provided between adjacent coil to provide free passage to the cooling oil. तो जो ट्रांसफार्मर का जो एडजेसेंट कॉइल के जो स्पेस है वो उसको दिया जाता है क्योंकि ठंडे होने के लिए। The chemical used in breather for transformer should have the quality of absorbing moisture. तो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर में जो केमिकल है क्या है? अभी बताया था सिलिका जेल है। तो वो सिलिका जेल का क्या क्वालिटी होता है? वो मस्ट एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्बिंग करना ही पड़ता है, ये उसका क्वालिटी है। The purpose of providing an iron core in a transformer is to decrease the reluctance of magnetic path. An ideal transformer is one which has no losses and magnetic leakage. तो आइडियल ट्रांसफार्मर अगर बोले तो समझ ही लेना चाहिए कि नो लॉस, इधर लॉस का कोई काम नहीं है और मैग्नेटिक लीकेज का भी कोई काम नहीं है। द कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज एयर कोर। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में एयर कोर यूज
करता है. द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड. तो किस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग क्लोज रहता है हमेशा? करंट ट्रांसफार्मर का. सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन लैमिनेशन मेनली रिड्यूस्ड हिस्टेरेसिस लॉस. तो हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए हमको सिलिकॉन स्टील का लैमिनेशन करना पड़ता है. In a given transformer for given applied voltage, losses which remain constant irrespective of load changes. इसका मतलब है अगर अप्लाइड वोल्टेज हमको पता है तो कौन सा लॉसेस कांस्टेंट रहता है जब लोड चेंज होता है. हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस पे लोड चेंज का कोई प्रेशर नहीं है. तो अगर लोड चेंज होता है भी तो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस कांस्टेंट ही होता है. The magnetizing current of a transformer is usually small because it has small air gap. तो मैग्नेटाइजिंग करंट किस पाथ में जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट एयर गैप में जाता है. तो ट्रांसफार्मर का एयर गैप ही तो छोटा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी तो स्मॉल ही होगा. Bucose relay gives warning and protection against electrical fault inside the transformer itself. तो ट्रांसफार्मर का अंदर का जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है वही बुकोस रिले वार्निंग देता है. The transformer lamination are insulated from each other thin coat of varnish. Function of breather in a transformer. Breather का function क्या है? To arrest flow of moisture when outside air enters the transformer. Next question है the change in the volume of transformer cooling oil due to variation of atmospheric temperature during day and night is taken care of by which part of transformer? कौन सा पार्ट है? वो है कंजर्वेटर. विच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शन एरिया? ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग. क्योंकि हमको इधर एक रिलेशन पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो अगर ए कम होगा तो आर बढ़ेगा, आर ज़्यादा होगा. तो इधर बोला है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा. तो कम होगा तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा. तो रेजिस्टेंस जिसका बढ़ता है उसका करंट तो कम होता है. तो करंट कम मीन्स लो करंट. तो लो करंट मीन्स हाई वोल्टेज वाइंडिंग. The degree of mechanical vibration provided by the lamination of transformer depends on tightness of clamming, gauge of laminations and size of laminations.